हो रही थी, ऐसी बारिश के रुकने का नाम लेना ना, ये सैलाब भी कुछ भी नहीं है। मदीने तैयबा में जब बारिश होती है भी तो बहुत ज्यादा होती ये। और मदीने तैयबा क्या था, सरकार के जलवा फरमाने से पहले यशरब बोलते थे बीमारियों का अड्डा। हाँ, सरकार आए तो तैयबा हो गया। और एक सहाबी एक मर्तबा, गर्मी बहुत थी, गर्दो गुबार उड़ रहा था, तो उन्होंने अपने कपड़े को ऐसा अपने चेहरे से ढांप के आए। सरकार बोले क्यों ढांपे? तो सरकार, गर्दो गुबार बहुत, रेगिस्तान, रेती और धूप होती, तो सरकार ने फरमाया नहीं, कपड़ा हटाओ, क्योंकि मदीने का गर्दो गुबार भी शिफा है। मालूम ये बात आपको? इसलिए हम मिलाद मनाते हैं। हाँ, मनाना नहीं मनाना। इसलिए जब मदीने का गर्दो गुबार शिफा है तो सरकार के नाम की खीर पूरी भी शिफा है, उनके फातिहा का हर दाना शिफा है। ये हमारा अकीदा है, ये अहले मोहब्बत का नजरिया है। आप भी समझते कि नहीं समझते बात को? यशरब था, सरकार ने यशरब को तैयबा बना दिया, तो फिर सरकार क्या नहीं कर सकते? अब देखिए, यमन में एक कुआं था, जो उसका पानी पीता था मर जाता था, लोग उसके कुआं के करीब नहीं जाते थे। यमन के कुछ लोग आए सरकार की बारगाह मुकद्दसा में, ऐसी बातें सुनने में नहीं मिलेंगी आपको। यमन की सरकार की बारगाह में आके यमन के लोग बोले, हुजूर वो कुआं ऐसा खतरनाक है, उसका एक घूंट पानी पिए तो लोग मर जाते। सरकार बोले उसको जाके ये बोलो, सारे लोग मुसलमान हो गए, तू भी मुसलमान हो जा, तू भी ईमान ला ले। जाके वो लोगों का अकीदा देखो। हमारे को बोले तो जा, बोलते ही, अरे बोलने से क्या होता? हाँ, यहाँ तो बोल रहे हैं पकौड़े को पकड़ो, बोलो तो नहीं 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 बोलना, मेरा नमाज पढ़ते। अरे बोलना, सरकार दो दखी बोले, अभी बताए ना हमें, बोलना दो दखी, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? हाँ, डरो नको आप मेरी तकलीफ सुनने के बाद। यहाँ तो सोच रहे, सोचना नहीं। यमन वाले जाके बोल दिया वहाँ कुएं को, सरकार फरमा रहे हैं कुएं सारे लोग ईमान ला लिए, तू भी ईमान ला ले। उस तारीख से जो पानी पीता था बीमार होता था लेकिन मरता नहीं था। ये इख्तियार है मेरे आका का। खड़े के सड़ा बोल दिया, सरकार को इख्तियार नहीं है। बारिश हो रही थी, सरकार ने कहा ईशा तो पढ़ लो। ईशा हो गई, ईशा के बाद भी बारिश थमनी, इतने नाले बह रहे हैं, बिजली के कड़क रही है। सरकार ने कहा थोड़ी देर बैठो। उसके बाद सरकार ने सहाबा को इजाजत देती, जाओ। सहाबा चले गए। सहाबा फरमाते हैं कि हम घर को पहुंच गए, बारिश तो रुकी नहीं, लेकिन हमारे जिस्म पे पानी का खतरा नहीं था। ऐसी हिफाजत फरमाने वाले मेरे आका। अब बोलो मिलाद मनाना नहीं मनाना? अब बोलो आका मदद करने वाले हैं नहीं? आका मुसीबतों से बचाने वाले हैं नहीं? आका दाफिल बला है कि नहीं है? आका शाफिल अमराज है कि नहीं है? ये कोरोना क्या है जी? मुस्तफ़ा के नाम पे बड़े बड़े बलाएं चले जाती है। ये मुस्तफ़ा है। कैसी कैसी सरकार ने फरमाइए। अरे अभी तो हिजरत फरमाने सरकार, हिजरत की तो बात की बात है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत बीबी आमना फरमाती है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेरे शिकमे मुबारक में आए तो जिस तरह और औरतों को वजन होता है, जब औरतें हामिला होती हैं तो वो जो महसूस करती हैं, उनको जो उकारियां आती हैं, वो जो मुख्तलिफ मुसीबतों में आ तो बच्चे ही अटक जा रहे हैं, पेट में बच्चा मर जा रहा है, क्योंकि मुस्तफ़ा की खीर पूरियाँ नहीं खाए ना, अकीदत नहीं है ना। वहाँ जबकि औरतें तो सब काम करते थे, जजगी तक काम करते थे। यहाँ डॉक्टर ने बोल दिया नको करो, बच्चे दवा खा खा के बच्चे को मार डाला, गर्म दवाएं दे दे के। और आप लोग अपनी बीवी को हाँ बोल हामिला है, हामिला हामिला है तो काम करो। हजरत बीबी आमना फरमाती हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे शिकम में जब आए तो मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि मैं हामिला हूँ। क्यों नहीं महसूस हुआ? वो नूर है। और फरमा रहे हैं हजरत आमिना, अगर मैं सख्त पत्थर पे पैर लगती तो नरम हो जाता था, और मुझे कानों में सलाम की आवाज आती थी। हाँ, और खुशखबरी देते थे अंबिया आके रोजाना।
कि आपके शिकम में खातिमुन नबीन है, आपके खिदम में अफजलुल अंबिया है, आपके शिकम में रहमतुल लिल आलमीन है। और यहाँ बच्चों को बोला जा रहा है सरकार को 40 साल की उम्र में नबूवत मिली कथे। मौलाना जाओ किसी दोजख में, ये भी हमारे बच्चों को सुनाने के लिए मैं अर्ज कर रहा हूँ। हमारे आका पर कैसा ईमान रखना मालूम, हमारे आका पहले नबी, आदम से ता ईसा नबी, महशर में ये चिल्लाएंगे, ये मदद को पुकारेंगे, और न निकला मिस्ल कोई हजरत आदम ता ईसा तक, वो फखरे अव्वली आया, वो इज्ज़े आखिरी आया। अरे सारे नबियों को नबूवत मिली है तो आका की नबूवत को मानने से मिली है, इसलिए हमारे आका पहले नबी और हमारे आका आखिरी नबी, इनके बाद कोई नबी नहीं है। अगर कोई सड़ा कादियानी उसको मानने वाला बोला वो काफिर है, मुशरिक है, वो दोज़खी है, झूठा है, और उसकी सोबत में बैठने वाला भी छोटा काफिर। समझ रहे? अब कादियानियत का, रावजियत का, खारिजियत का जोर बढ़ते जा रहा है। बचो इन चीज़ों से। हाँ, हमारे आका आखिरी नबी हैं और हमारे आका को नबूवत जो मिली है 40 साल में नहीं मिली। अभी ना ज़माना बना था, ना वक्त बना था, ना जमा था, ना ज़मीन वक्त था, ना ज़माना ज़मीनात, कुछ भी नहीं बना था, ना मशरिक़ ना मगरिब, ना आदम ना हव्वा, कुछ नहीं बना था। हमारे मुस्तफ़ा का नूर था, मुस्तफ़ा नबी है। इसलिए सरकार ने फरमाया कुन्तु आदम बैनल माई व तीन, मैं उस वक़्त से नबी हूँ जबकि आदम मिट्टी और पानी में थे। हाँ, ये हज़रत आदम से पहले नबी, आलम से पहले नबी, अव्वल नबी और आखिरी नबी भी सरकार है। हाँ, आखिरी नबी। इसलिए ये नहीं कहना 40 साल की उम्र में सरकार ने ऐलान नबूवत किया। क्या किया है? ऐलान नबूवत किया है सरकार ने। नबी नहीं बने, तुम्हारे गाड़े हिरा में इबादत करे तो नबी, इबादतों से नबी नहीं बनता, अल्लाह की महबूबियत से नबी बनता है। अल्लाह का इंतखाब है और सारे नबियों में अफजल है मेरे आका, सारे अंबिया के इमाम हैं आका, सारे नबियों के नबी हैं आका। ये अकीदा मिलाद में दिया जाता है, नहीं तो इन्हें तक़रीर करके सीरत नबी में सरकार को 40 साल की उम्र में नबूवत मिली। अरे सड़े, तेरे को क्या मालूम है? अभी कई को लोगों को गुमराह कर रहा। ऐसे लोगों का बात सुनते हैं हमारे लोग, गूगल में देख के, व्हाट्सएप पे देख के, और क्या बयान करे। ऐसे सड़ों का बात नहीं सुनना, वरना दोज़ख में जाएंगे। मैं नामा लेके खुले हिसाब से बता रहा हूँ। ऐसे देवबंदियों का, ऐसे नदवियों का, ऐसे वहाबियों का बयान भी नहीं सुनना, वरना आपके कान में शीश भरी जाएंगी दोज़ख की। सुन लो, नबी के गुस्ताख हैं ये। 40 साल की उम्र में नबी मैंने। अब देखो हज़रत आमिना क्या फरमाती है, मेरे पेट में पैगंबर आके खुशखबरी दे रहे हैं कि खातिम नबीन आपके शिकम में मुबारक में। देखिए कैसे हैं। और पहाड़ पे और पत्थर पे पैर रखते तो नरम हो जाता था, और मुझे खट्टी मिट्टी चीज़ों की ख्वाहिश नहीं होती थी। अरे सरकार खुद ग़िज़ा देने वाली। अरे तुम मर्तबे रसूल को क्या समझे? अभी नूरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल्ला की पेशानी मुबारक में चमक रहा था। यहूदियों को मालूम हो गया, यहूदी बड़ी टो में लगे हुए थे और आज भी लगे हुए हैं। ये सऊदी भी यहूदी हैं, ये जमात इस्लामी भी यहूदी है, ये तबलीगी जमात भी यहूदी है। आप परेशान तो नहीं हो रहे ना? हाँ, ये अहले हदीस भी यहूदियाँ हैं। उस ज़माने से यहूदिया सरकार की आमद को रोकना चाहते थे। उनको जब मालूम हुआ, उनकी किताबों में आया, तो यहूदिया खैबर से निकले हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तलाश में। मैं तो रज़ी अल्लाह ताला अलैहिस्सलाम बोलता हूँ, मैं तो सरकार के वालिद हैं। अभी मौलाना बाकर साहब ने तफसील से बताया ना कि सरकार दो आलम फरमाया कि मैं पाक पीठों से पाक पेटों में मुंतकिल होकर आया हूं। मेरे नसब में कोई भी मुश्रिक नहीं था, सबके सब मोमिन थे, अल्लाह के चाहने वाले थे, अल्लाह उनको चाहने वाला था। यह है अकीदा हमारा अहले सुन्नत का। यह है, यह अकीदा आपका है नहीं है? हाँ,
तो हज़रत अब्दुल्ला को तलाश करते आए तो यहूदी टो में बैठे हुए थे, मालूम कर लिया यही अब हज़रत अब्दुल्ला है और इनकी पेशा में नूर चमक रहा। हज़रत अब्दुल्ला जिस मुकाम से जाते थे ना तो फतर सलाम करते थे, और आप बोलते हैं पीछे से कोई आवाज़ें आती थी। जिस मुकाम से गुजरते आपके लिए रास्ता बन जाता था और आपके ऊपर सलाम भेजते थे। कायनात सारी नबातात जमातात, ये मुकाम था हज़रत अब्दुल्ला का। सिर्फ नूर मोहम्मद ही है। आप एक रास्ते से गुजर रहे थे, अभी आपकी जो है शादी नहीं हुई थी, हज़रत आमिना सलामुल्लाह अलैहा से गुजरे तो एक औरत, उसका भी नाम फातिमा था। वो औरत रोक के बोली, उन्हें काहिना थी, उन्हें बोली कि मैं आपको पेशकश करती हूँ निकाह की, कबूल फरमाइए। आप बोले मैं अपने अब्बा जान से पूछ के आता हूँ। अब्बा जान पहले हज़रत आमिना से रिश्ता मजबूत कर दिए थे, रिश्ता हो गया। हज़रत आमिना के शिकवे मुबारक में रसूल पाक आ गए। हज़रत अब्दुल्ला उस औरत के पास गए। अब बोले ठीक है, मेरे बाबा ने इजाज़त देती है, मैं निकाह करता हूँ। उन्हें बोली मैं कोई जो है ना ये ख्वाहिश न रखती थी तुम्हारे निकाह करने के लिए, मैंने तुम्हारी पेशानी में नूर मोहम्मद ही देखा था, मैं चाहती थी वो अमानत मेरे पास आए। ये रसूल के जलवे हैं, ये सरकार दो आलम शासन की रहमतें बरकतें हैं। अभी ऐलान नबूवत नहीं किया, लेकिन फत्तर हशर सजर सब बोल रहे थे कि आप नबी है। ये है, इसे हजरत आमिना फरमाती मेरे जिस्म से ऐसा नूर निकला, उस नूर की रोशनी में मैंने शाम के महलात को देखा है। जब हजरत आमिना उस नूर की रोशनी में शाम के महलात देख सकते हैं, मुस्तफ़ा के नूर की रोशनी में, तो आप मुझे बताइए दोस्तों, क्या सरकार मदीने में रह के हमारी महफिल को नहीं देख सकते? इसी अकीदे से महफिल साहब जाते हैं। हमारा तो अकीदा यह है, सरकार हमारी महफिल को देख भी रहे हैं, चाहते हैं तो हमारी महफिल में तशरीफ भी ला सकते हैं। न जाने कब तशरीफ आवरी हो जाए, इसलिए मैं कहता हूँ अदब से बैठो। कब निगाह पड़ जाएगी, याद रखना अगर उड़ गई वो नजर, याद रखना अगर उड़ गई वो नजर, जितने खाली है सब जाम भर जाएंगे। तो हजरत अब्दुल्ला एक वादी से गुजर रहे थे। हजरत अब्दुल्ला सलामुल्लाह अलैह सरकार के वालिद मोहतरम, तो यहूदियों को मौका मिल गया। 40 यहूदिया थे तलवार लेके, आप अकेले तन्हा जा रहे थे, हमला करने के लिए दौड़े तो क्या हुआ, गैब से अल्लाह ने ऐसा इंतजाम कर दिया, हरे हरे कपड़े पहने हुए, हरे शमले उड़ाए, तलवारों के आगे यहूदियां देख के भागे हुए। इस तरह सरकार ने अपने वालिद की भी हिफाजत फरमाई। अभी तशरीफ ला रहे, ये है मुस्तफा, ये हिफाजत करने वाले आका, हमारी निगरानी करने वाले आका, हमारी हिफाजत करने वाले आका, मौसमों को बदल देने वाले आका, वक्त को बदल देने वाले आका, चांद के टुकड़े करने वाले आका, सूरज को पलटा देने वाले आका। और जब नूर की बात चली है तो मुस्तफ़ा तो नूर ही नहीं है बल्कि लोगों को भी नूर बना देते हैं। ये अकीदा है हमारा अहले सुन्नत का। एक मरतबा सरकार दो आलम साहब सहाबा से बात करें, अंधेरी रात थी, बहुत रात तक सहाबा बैठे हुए थे सरकार की बारगाह अजमत में, तो बहुत रात हो गई, सरकार से इजाज़त तलब करके निकले, अंधेरा बहुत था, कुछ सहाबा को बहुत दूर जाना था। तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, उस ज़माने में तो कोई लाइट का या टॉर्च का इंतज़ाम तो नहीं था। साहबा बोले या रसूलल्लाह बड़ी अंधेरी रात है और हम कैसा रास्ता चलेंगे, हमारे पास कोई रोशनी भी नहीं है। तो सरकार दो आलम साहब ने नीचे लकड़ी पड़ी हुई थी, लकड़ी तो किसको हम काड़ी बोलते ना, काड़ी काड़ी थी, सरकार ने ऐसा उठाया, रोशन हो गई, शमा बन गई, नूर बन गया। सरकार ने उस जमात को दे दिया साहबा के लो। अब वो रोशनी ऐसी बढ़ गई, इतनी फैल गई, साहबा इकराम अपना रास्ता तय करते हुए गुजर गए। अब एक ऐसी मंजिल आई कि एक को मशरिक की तरफ जाना था, एक को मगरिब की तरफ जाना था। तो ऐसी मंजिल आ गई तो साहबा बोले शमा तो एक है। अब साहबा का अकीदा, यही अकीदा अहले सुन्नत को मिला है। पकौड़ों को ये अकीदा नहीं मिलता, उनसे बच रहा इसलिए बोलते हैं, उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ता, उनको दावत में नहीं बुलाना, रिश्तेदारी भी है तो तोड़ देना, ये हमारा पैगाम है। देखो साहबा का कैसा मजबूत अकीदा है। साहबा ने कहा शमा तो एक ही है, सरकार ने अता फरमाई,
काड़ी को नूर बना दिया सरकार ने। साहबा बोले घबराने की क्या बात है, उन्होंने भी एक काड़ी उठा दी नीचे से, उस शमा को ऐसा मस किया तो ये भी रोशन हो गई। सरकार नूर है और जिसे चाहे नूर बना देते हैं। साथ अल्लाह ने कहा कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, आया तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से नूर। ये है आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अब मैं आखिरी बात अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को तमाम करूंगा, क्योंकि 12 बज रहे हैं। मैं हमारे हामिद मियां से वादा करा था कि मैं 12 बजे ख़त्म करूंगा मैं ईसा से। अब आप सुनना चाह रहे हैं तो क्या आएगी, तुम कहीं को बोल रहे हैं, उन नाराज़ हो जाएंगे ना। तुम ना तो रोज़ाना सुनते ना यारो, यहाँ के लोगों को बोल रहा हूँ मैं। वो लोग बेदार है, तुम बेदार है, क्या है सुनना चाह रहे हैं? अरे इतनी आहिस्ता आवाज़ से बोल रहे, भूखे है क्या? कहाँ सुनते बाबा, सुनना है तो रोज़ आओ। कल भी जलसा है, कल तालाब कट्टे में जलसा है, जैन फंक्शन हॉल, वहाँ तशरीफ लाइए, खूब सुनाऊंगा। हाँ, अब मैं हस्बे वादा अपने वादे पे कायम हूँ। आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ कि जो मैंने छेड़ी थी आखिरी बात, कि सरकार दो आलम शासन ने हम पर यह एहसान फरमाया, जो सरकार ने यह फरमाया कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिनल वालिदी वलदी वन्नासी अजमईन, कि सरकार फरमाए उसमें ईमान ही नहीं है जो मुझे अपने माँ बाप से, अपने बेटा बेटी से और तमाम इंसानों से ज़्यादा ना चाहे, वो ईमान वाला है ही नहीं। तो इस हदीस से मालूम हुआ कि सरकार की मोहब्बत ही ईमान है। और मैं हज़रत उमर का वाक़या सुना रहा था, वो सुन लीजिए, उसके बाद हम सलाम पढ़ लेंगे। और उससे पहले मैं बता रहा था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ पहले खलीफा हैं बिला फसल, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की मोहब्बत का ये आलम है। मैं गारे सौर का वाक़या बता रहा था आपको कि जो आपने अंगूठा रखा, सांप ने डसा, सरकार ने कहा हटाओ पैर, हटाए, सरकार ने लुआब दहन लगा दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते ऐसा महसूस हुआ जैसा कि कोई जहर ही नहीं चढ़ा। ये सरकार का लुआब है। अगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के अंगूठे को लगाते हैं तो मर्ज दूर हो जाता है, जहर ज़ायल हो जाता है। और हज़रत अली की आंखों को लगाते हैं तो बीनाई रोशन हो जाती है, आंसू में चश्म खत्म हो जाता है। ये सरकार दो आलम का लुआब दहम इतना है तो ज़ात कितनी होंगी। इसलिए किसी आशिक ने हज़रत मौलाना रूम ले लिखा इस वाक़े को, ये सांप के। तो हज़रत मौलाना रूम फरमाते हैं अगर हज़रत जिब्रील के बजाय, सुनने की बात, हज़रत जो कि खानका से ताल्लुक़ रखते तो सुना रहा हूँ मैं ये बात, मैं हर जगह नहीं बोलता क्योंकि बहुत बेखले बैठे रहते। ऐसा भी होता क्या, बोला घर में आओ सुनाता हूँ क्या क्या नहीं होता, इसलिए अक्लमंदों को सुनाना। तो चूँकि हज़रत बैठे हुए हैं गौसे आदम की औलाद, तो गौस का फैज़ उनकी औलाद से तो मिलेगा ही हमारे को। इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ ये इश्क की बात है, जो समझा उसका बेड़ा पार है। हज़रत मौलाना रूम खानका निज़ाम की बुनियाद, सूफियों के इमाम मौलाना रूम, औलिया के इमाम हज़रत मौलाना रूम इस वाक़े को लिखते हुए कहते हैं हज़रत जिब्रील थे जो सिदरा पे ठहर गए और कहा कि अगर आगे जाऊंगा तो मेरे पर जल जाएंगे। वो हज़रत जिब्रील थे, वहीं रुक गए। अगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ होते तो रुकते नहीं, सरकार के साथ चले जाते थे। ये है इश्क हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का। और आज बोले हम अली वाले हैं, अली वाले हैं। हज़रत अली हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से अफजल है। सुन्नियत में रहो। अली भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को अव्वल मानते हैं, अपने से अफजल मानते हैं, इसलिए आपके पीछे नमाज पढ़ी है। समझ गए? इतना ही मुख्तसर बोल रहा हूँ, दूसरी महफिलों में तो आप सुन लेना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की शान। ये है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की मोहब्बत। उनको बोल रहे हैं कि नहीं, उनका नहीं विलायत नहीं कहते। अरे किधर दीवाना हो गया क्या? अली वाला जो होता है वो सिद्दीक़ अकबर को मानता है, फारूक आज़म को मानता है, उस्मान गनी को मानता है। हाँ, फारूक आज़म ने भी तो दुश्मन की जान उड़ा दी। हाँ, ये है इश्क़ मुस्तफ़ा। इसलिए तो कहा जाता है दुनिया के हसीनों को दिल दे के भी बदनामी।
दिल भी दे दिया तो बनना पड़ता, अरे ऐसा उन्हें ऐसा कर रहा, उन्हें ऐसा कर रहा। दुनिया के हसीनों को दिल दे के भी बदनामी, ये इश्क मुस्तफ़ा है, होती नहीं रुसवाई। इस वास्ते इश्क मुस्तफ़ा पैदा करो तो पता चलेगा। सरकार इसलिए हज़रत उमर से पूछे, ये नहीं पूछे कि नमाज कितनी पढ़े, रोज़ा कितनी, नमाज वाजा पढ़ना क्या गलत मफहूम नको ले लो आप। वो मौलाना बोले खीर पूरी बनाओ खाली, नमाज नको पढ़े, नमाज पढ़ो। हम तो नियाज के भी ख्याल है, नमाज के भी ख्याल है। सुन लीजिए आप, ये पकौड़ों को जवाब देने के लिए बोल रहा हूँ, वरना हज़रत अली की नमाज देखिए कैसी थी। नमाज नाश करती थी कि अली अदा कर रहे हैं, ये है। मगर मैं तो देखा सुन्नी नमाज पढ़ते और सुन्नियों की नमाज कबूल होती। तुम लाख बोल लो कुछ भी, हाँ बस वही नमाज है। हजरत बोल रहे ना, सही है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु से सरकार पूछे, उमर ये बताओ तुम्हें ईमान, तुम्हें मोहब्बत कितनी है मेरे से? ये नहीं बोले नमाज पढ़ लें क्या, रोज़ा रखने क्या करेंगे, जिहाद करें क्या, ये नहीं सब। ये बोलो मोहब्बत कितनी है? तो हजरत उमर बोले या रसूल अल्लाह, मैं अपनी जान से मोहब्बत करता हूँ, उसके बाद आपसे मोहब्बत करता हूँ। मफहूम अदा कर रहा हूँ मैं, पूरी हदीस ने मफहूम है ये। तो सरकार दो आलम शासन ने कहा, हजरत उमर को कहा, हजरत उमर को कहा, ऐ उमर तुम्हें ईमान नहीं है। मैं ताज्जुब में पड़ गया, जिसके ईमान की फरिश्ता खुशी बनाए, हाँ, जो काबे के सहन में नमाज पढ़ के बताए, वो कह रहे हैं। एक मरतबा हजरत उमर रास्ते से जा रहे थे मक्के में, तो एक वादी में गए, वो झाड़ को जो है ऐसा लपड़ के रोने लगे। सारे लोग बोले अमीर मोमिनीन क्या हुआ, ये झाड़ को लपट के क्यों रो रहे हैं? तो बोले यही वादी है, यही झाड़ के नीचे है, मैं ऊँट चराया करता था, 5 ऊँट दिए थे मेरे बाबा, उनको नहीं संभाल सका था, लेकिन ये सरकार का सदका है, सारी कायनात को संभाल रहा हूँ। ये इश्क था हज़रत उमर का। और ऐसे आशिक को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं कि इतना ही तो कहा था ना, फितरी बात है, हर आदमी को अपनी जान से मोहब्बत होती है। हज़रत उमर ने तो फितरतन कहा कि मुझे अपनी जान से मोहब्बत है, लेकिन हज़रत उमर को सरकार ने क्या कहा, तुम में ईमान ही नहीं है। हदीस पढ़ने वाले जानते हैं। मैं यहाँ ठहर के थोड़ी बात बताना चाहता हूँ। अब यहाँ हमारे को बोलते हैं लोग, आप पकौड़ों को समझाना, वहाबियों को समझाना, नजदियों को समझाना। मैं बोला फिर सरकार को नहीं मालूम था, हज़रत उमर को भी समझाना था। हाँ। सरकार ने फौरन कह दिया ईमान नहीं है। अब मैं सोचने में पड़ गया, अगर हज़रत उमर में ईमान नहीं है तो कायनात के किसी मोमिन में ईमान नहीं है। लेकिन सरकार ने फौरन कहा ईमान नहीं है, तो यहां से मेरे को दर्स मिला, सबक मिला, पैगाम मिला, मैसेज मिला कि जब बदअकीदा को देखो फौरन बोल दो तू बदअकीदा है, तू गुस्ताख रसूल है। अगर कोई बोला ये रोशनी कहीं को, बोलना तू गुस्ताख है, बदअकीदा है। दो बोल देना, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? कोई बोला खीर पूरी कहीं को मिलाद की, बोलना तू बदअकीदा है, गुस्ताख है। वो बोलना कि झंडियाँ कहीं को, तू बदअकीदा गुस्ताख है। ये झंडी भी मिलाद वाली है, ये रोशनी भी मिलाद वाली है, ये खीर पुरियाँ भी मिलाद वाले हैं, ये सब मुस्तफ़ा के इश्क की लहरें हैं। अब बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? आप ने समझाना था उनको, उन्हें आपको समझा के दो जंग में लेके चले आता। सरकार ने हज़रत उमर को कह दिया ईमान नहीं है, तो क्या हम पकौड़े को नहीं बोल सकते तेरे का ईमान नहीं है बोल के? अब बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो आगे की बात बताऊंगा मैं। अब मिलेंगे पकौड़ों से, अब उनके पीछे नमाज पढ़ेंगे। पकौड़े पर तो समझे ना, तबलीग जमात इस्लामी अहले हदीस, समझ गए? हाँ, इनके पीछे नमाज पढ़ेंगे, इनको इनके रिश्तेदारी करेंगे। रिश्तेदारी भी है तो छोड़ देना, दरवाजा बंद कर देना। समझाना कहते, समझाना निपल पी रहा, इतना बड़ा गधा हो गया, कुरान की तफसीर कर रहा, इसको समझाते पकोड़ा है, तलवार है तो उड़ाई देना। बहुत सारी बातें लाया था, वक्त हो गया, कुरान के जरिए समझाता था मैं आपको, इसलिए मैं काफी ला लिया था। लेकिन बात इश्क की चल गई तो इश्क में मैं आपको समझा रहा हूँ। इसलिए हज़रत उमर को सरकार ने कह दिया, ये नहीं हमारे को बोल रहे लोग समझाना मौलाना, ऐसा नहीं बोल देना किसको भी पकोड़ा, मेरा तुम भी पकोड़े, समझे? यहाँ हमारे बैठे तो ऐसी है भाई। हाँ, सरकार बोले क्या उनको? अरे हज़रत उमर की जैसी शख्सियत, सरकार बोले मेरे बाद अगर नबूवत का सिलसिला जारी होता तो उमर नबी होते, और उनको बोल रहे सरकार ईमान नहीं है। अब बोलो रहा क्या बाकी? मगर जब हज़रत उमर ने कहा
या रसूलल्लाह, मेरा माल, मेरी जायदाद, मेरी ज़राअत, मेरी हर चीज़, माँ बाप, मेरा बेटा बेटी, मेरा ख़ानदान, मेरा कुंबा, मेरी सब लवाइकिन, या अल्लाह यहाँ तक कि मेरी जान से भी ज़्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ, सब कुर्बान। तो सरकार ने कहा उमर अब तुम्हारा ईमान मुकम्मिल हुआ। तो ईमान की तकमील मोहब्बत रसूल पर है, नमाजों पे, दाढ़ी पे नहीं है, उम्रे पे नहीं है, हज पे नहीं है, दौलत पे नहीं है। इसलिए तो हुजूर बैरून में फरमाया, घर हमारे बला से घर हमारे पास दौलत है ना हशमत है, मोहम्मद मुस्तफ़ा की एक उल्फत लाख दौलत है। यही दौलत को संभालने के लिए ये मीलाद के जलसे मनाए जाते हैं। और सरकार ने फैसला फरमा दिया कि मेरी मोहब्बत रखो, और मोहब्बत वो रखता है जो मीलाद मनाने वाला रखता है। और मीलाद मनाएंगे तो क्या इनाम मिलेगा, दो वाक़यात बयान करूँगा मुख्तसर अंदाज में। प्रैक्टिकल, थ्योरी था ना, प्रैक्टिकल, मेरे पास दोनों भी चीज़ें हैं। कॉलेज में दो चीज़ें पढ़ा जाती, थ्योरी, प्रैक्टिकल। अब प्रैक्टिकल में ये है कि हज़रत शाह अब्दुल रहीम मोहद्दिस देहलवी बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम शाह वलीउल्लाह खुद लिख रहे हैं अनफासुल आरिफीन में कि वो हर साल 12 रबी जब आती थी, 1 रबी से 12 बजे तक मीलाद मनाते थे। ये बुजुर्गों का खानखा का तरीक़ा है। ये जो हम जो है आपको बाहर ला के मजलिस से अहले सुन्नत एक घर में कर रही है ताकि इसका फ़ैज़ सबको पहुँचे। इसलिए आप जो मना रहे कोई नई बात नहीं है। हम परसों से हमारे सिद्दीक़ अकबर से लेकर आज तक मना रहे, कोई बिदअत नहीं है। बोलने वाला बिदअती है, बोलने वाला हरामी है, बोलने वाला नाजायज़ है। हाँ ये समझ लो। ये तो इतना तो जवाब देंगे ना आप ये तक़रीर सुनने के बाद। तो हज़रत शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह अलैह जब 12 रबीउल अव्वल को बड़ा एहतमाम करते थे और सरकार की विलादत पाक का जिक्र करते थे, खड़े रह के सलाम पढ़ते थे, बेहतरीन बिरयानी बना के, अपनी ज़बान में बोल रहा हूँ मैं, बेहतरीन बिरयानी बना के, बहुत अच्छी चीज़ें बना के पकवान करके लोगों को खिलाते थे। एक साल ऐसा हुआ उनके पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने महफिल लागा नहीं की। हमारे लोगों ने मेरे को पैसा नहीं है, अरे पैसों को नहीं देखते, रसूल की मोहब्बत को देखते। जो भी है करना है। उन्होंने महफिल सजाई, मीलाद पढ़ी, खड़े रह के सलाम पढ़े और क्या करे, फातिहा दे दिए भुने हुए चनों पर, उसको ही तकसीम कर दिया। अब ये दिन तो गुजर गया 12 रबीउल अव्वल का। हमारे बैरून सरकार फरमाते हैं 12 रबीउल अव्वल ईदों की ईद है, और उस दिन ईद मिलादुन नबी मनाना, दोस्तों को अच्छा खिलाना, जब किसी से मिले तो ये बोलना ईदुल अयाद मुबारक, ईद मिलादुन नबी मुबारक। जलने वाले जलेंगे, तुम अपना काम करना, जलाना, खाक हो जाए अदू जलकर, मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। ये करना हम। इसलिए हज़रत शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह अलैह तो दिन में हो गया मामला, रात जब सो गए तो किस्मत जागे, सरकार की जलवागरी हो गई। सरकार के सामने मुख्तलिफ खाने रखे हुए हैं, और रिवायत में आया है कि हज़रत सरकार दो आलम के सामने भुने हुए चने हैं, सरकार तनावुल फरमा रहे, कह रहे हैं कि शाह अब्दुल रहीम का तोहफा है। तो पता चला हम जितनी भी फातिहा देते हैं रसूल की बारगाह में पेश होती है। अब फातिहा देना कि नहीं देना, मीलाद मनाना के मनाना, अपना नाम भी सरकार की बारगाह में नोट कराना नहीं करा, खीर पूरी बनाना कि नहीं बनाना, मिठा बनाना के बूंदी ना। देखिए भुने चने सरकार, क्योंकि खुलूस दिल से जहाँ वालो रोशनी करना, नबी का जश्न विलादत है, लाजमी करना, तो इसलिए करना। और ये वाक़या भी सुन लीजिए आप, इमाम जलालुद्दीन सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अहम तरीन नाम, इसलिए मैं सुनाना ज़रूरी समझ रहा हूँ। इमाम जलालुद्दीन सिद्दीक़ इतना बड़ा नाम है, जो अहले इल्म अच्छी तरह आते हैं, खातिमुल मुहद्दिसीन कहा जाता है इमाम, और कई किताबों के मुसन्निफ़ है। वो मुफस्सिर भी थे, मुहद्दिस भी थे, फ़क़ीह भी थे, और सूफ़ी भी थे, बहुत बड़ी शख्सियत है। वो अपनी किताब में लिखते हैं, एक बुजुर्ग कब्रिस्तान से गुजरे, उन पर कश्फ हुआ कि सारे खबरों में रोशनी है, मगर एक खबर में ज़्यादा रोशनी है। उन्होंने मुराक़बा किया तो मालूम हुआ कि यह खबर में रोशनी क्यों है। उन्होंने पूछा कि ये खबर में ज़्यादा रोशनी क्यों है, तो आपको कश्फ के ज़रिए बताया गया कि यहाँ रसूल पाक की जलवागरी हुई है। तो आपने कहा सरकार की तो हर खबर में जलवागरी होती है, इसमें रोशनी क्यों है ज़्यादा? तो फिर बताया गया सरकार ने इस मरहूम को देख के मुस्कुराया था, ये मुस्कुराहट की रोशनी है, इसलिए ज़्यादा रोशनी है। तो इमाम जलालुद्दीन सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लिखते हैं, ये शख्स को क्यों मुस्कुराया सरकार ने, वजह बता रहे हैं। वजह यह है कि ये ताजर था, जब तिजारत करता, महीना होता, आप भी महीना हुआ तो अब आप एक हिसाब लगाते ना, बच्चे की फीस इतनी,
घर का किराया इतना, लाइट नल ये वो करके अपना रखते हैं ना हिसाब, तो वो हर एक काम ऐसा करके कुछ पैसे बचा के महीने महीने का रखता था। जब 12 रबीउल अव्वल आती, वो पैसे जो जमा करता था उसकी फातिहा दिलाता था, मिलाद का जलसा करता था, जुलूस करता था, जश्न मिलादुन नबी मनाता था। इसलिए सरकार उसकी खबर में आके सिर्फ खबर में जलवा कर नहीं हुए, बल्कि उसको देख के मुस्कुराया। तब अपने खबर को रोशन करना चाह रहे हैं नूरे मुस्तफ़ा से, हशर को रोशन करना चाह रहे हैं, तो इसलिए मिलाद मनाइए। जैसे हमारे सैयद हामिद हुसैन नक्शबंदी साहब ने मनाया, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, उनके घर वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस घर में दौलत मुस्तफ़ा लूटी गई है, लुटाई गई है। ये घर जो है अब रोशन हो गया है मुस्तफ़ा के जिक्र से। इसलिए आप जश्न मुस्तफ़ा मनाइए, हर घर में मनाइए, और अपने घरों में रोशनी कीजिए। 12 रबीउल को ईद मनाइए, खीर पूरी बनाइए, फातिहा दीजिए, हर घर में रोज़ाना दुरूद पाक दस्तरखान बिछाइए, अपने बीवी बच्चों को लेकर दुरूद पढ़िए, खड़े लेके सलाम पढ़िए, रसूल की बारगाह में अपना नजराना पेश कीजिए। यही मिलाद मनाना है। नमाज की पाबंदी कीजिए, माँ बाप की खिदमत कीजिए, ये तो अपनी जगह है, मगर मिलाद मनाइए। इसलिए कहा गया दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, गैस से जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूलुल्लाह की कसरत कीजिए। हाँ, या रसूलुल्लाह की कसरत कीजिए। खाक हो जाए जल कर अदू, खाक हो जाए जल कर अदू, आयते जिक्र आयते विलादत कीजिए। हाँ, जिक्र आयते विलादत कीजिए। शिरक ठहरे जिसमें ताज़ीम रसूल, शिरक ठहरे जिसमें ताज़ीम रसूल, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। करेंगे कि नहीं करेंगे लानत उन पे जो मिलाद ने मनाने सलाम ने पढ़ने वाले। इसलिए जहाँ में गुल हुआ महबूब रब्बुल आलमीन आया, शहीन शाह दो आलम साहिब ताजो नगी आया, न था मालूम कूजे में समंदर भी समाता है, मोहम्मद मुस्तफ़ा को देखकर सबको यकीन आया। गुनागारो खताकारो परेशानी हुई जाहिर, तुम्हारे बख्शवाने को शफीउल मुज़नबी आया। खड़े हो जाइए, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावातुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावातुल्लाह अलैका। या हबीब या मोहम्मद, या रसूल अल्लाह अहमद, ज़ाते पाके तो मुमज्जद, जलवागाहे नूरे सरमद। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। तुम हबीब किबरिया हो, तुम तजल्लिए खुदा हो, तुम पे जा मेरी फिदा हो, क्या कहूँ मैं तुमको क्या हो। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। गया से जाने जाना हो गया है हिंद जिंदा, तेरा हसरते सनाखा है जुदाई में परेशान। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। तुक बरे नालों का सदका नाज के
पालों का सदका, करबला वालों का सदका, भीख दो लालों का सदका। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। रब्बना तक़ब्बल मिन्नल फ़ातिहा इला हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना अफ़्रिग़ अलैना सब्रन व सब्रन व इंसूरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा अफ़िदना मिन कुल्ली बलाइ दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। ली ख़म्सतुन फ़ी बिहा हज़ल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व अब्नाहुमा वल फ़ातिमा। इरहमू या सादती फ़ी क़िल्लती फ़ी ज़िल्लती या हुसैन या हसन या फ़ातिमा या बुतरा या अल्लाह या अल्लाह या रब्बी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रब्बी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रब्बी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रब्बी या रब्बी या ज़ल जलाल वल इकराम या ज़ल जलाल वल इकराम या ज़ल जलाल वल इकराम या रहमान या रहीम या सत्तार या गफ़्फ़ार या करीम। या अल्लाह तो अपने करम से तेरे हबीब पाक से मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में आज की आल और असहाब के सदक़े में हुज़ूर पीराने पीर गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु अन्हु के सदक़े में हुज़ूर ख़ाजा ख़ाजा मुईनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज़ सरकार रज़ियल्लाहु अन्हु के सदक़े में हुज़ूर शेख शहाबुद्दीन सरवती रज़ियल्लाहु अन्हु के सदक़े में हुज़ूर बहाउद्दीन अकबरी रज़ियल्लाहु अन्हु के सदक़े में हुज़ूर ख़वाजा बाक़ी बिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के सदक़े में हुज़ूर इमाम रब्बानी मुजद्दिद फ़िसानी रज़ियल्लाहु अन्हु के सदक़े में हुज़ूर बहरुल्लाह अब्दुल क़दीर सिद्दीक़ी रहमतुल्लाह अलैह के सदक़े में हुज़ूर मुहद्दिस दखन से अब्दुल्लाह शाह साहब क़ाज़ी नक़शबंदी रज़ियल्लाहु अन्हु के सदक़े में मेरे मौला हमारी इस महफ़िल मिलाद का कबूल फरमा। जितने हाज़रीन हैं उनके दिली मक़ासिद को पूरा फरमा। जिस मकसद से यहाँ बैठे हैं अल्लाह उनके मक़सद पूरा फरमा। या अल्लाह हमारे सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे सगीरा कबीरे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे जाने अनजाने गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे पोशीदा ज़ाहिर गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह हम पर रहम और करम के दरवाजे खोल दे। या अल्लाह हमारे रिज़्क़ में कुशादगी और बरकत अता फरमा, हमारी उम्र में दराज़ी अता फरमा, हमें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा, हमको आने वाली बलाया आफ़त हादिस और मुज़र ख़ुदा से महफूज़ रख, दुश्मनों के शर से महफूज़ रख, मुखालिफीन के शर से महफूज़ रख, मुनाफ़िकीन के शर से महफूज़ रख, यहूद व नसारा काफ़िर और मुशरिकों के शर से महफूज़ रख। अल्लाह हम सब का ईमान पर ख़ातिमा फरमा। या अल्लाह जब मर रहे हैं तो लब पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सामने हमारे आका के जलवे हों, आका के जलवा को तकते तकते हमारा दम निकल जाए, हमारा खातिमा बिल खैर फरमा, कब्र के अज़ाब से बचा ले, दोज़ख की आग से बचा, मीज़ान पुसरा से आसानी गुज़ार, हौज़े कौसर के प्याले अता फरमा, क़यामत की हौलाकियों परेशानी में तेरा चाहत रहमत अता फरमा। या अल्लाह तेरे हबीब पाक के सदक़े में मिलाद पाक के सदक़े में हम सबको बग़ैर हिसाब किताब के जन्नतुल फ़िरदौस अता फरमा। जहाँ जहाँ मुसलमान परेशानी उनकी परेशानी दूर फरमा, मुसलमानों की जानो माल इज़्ज़त और आबरू की हिफाज़त फरमा, इस्लाम का बोलबाला कर दे, अहले सुन्नत जमात का बोलबाला कर दिया। या अल्लाह हमें जो बीमार उनको सेहत अता फरमा। या अल्लाह जो कोरोना वायरस के अमराज है उनको शिफाए आजिला और कामिला अता फरमा। कोरोना वायरस में जो मुब्तला है अल्लाह उनको शिफाए आजिला और कामिला अता फरमा। या अल्लाह
कोरोना वायरस को इस मिलाद पाक के जिक्र मुस्तफ़ा के सदक़े में, सरकार के सदक़े में, तेरे महबूबों के सदक़े में सारी दुनिया से ख़त्म फरमा, हमारे शहर से ख़त्म फरमा, हमारे घरों से गलियों से ख़त्म फरमा। कोरोना वायरस का खात्मा कर दे मेरे या अल्लाह। जो बीमार उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा, जो कर्जों में मुब्तला के कर्जे अदा फरमा, जो बेरोजगार उनको अच्छे रोजगार से, जिनके कारोबार नहीं चल रहे अच्छे कारोबार चले या अल्लाह। जो माली परेशानी में है उनके माली परेशानी दूर फरमा, माली खुशहाली अता फरमा या अल्लाह। जो लड़के पढ़ रहे हैं उनको कामयाबी अता फरमा, जो लड़कियां पढ़ रही हैं उनको कामयाबी अता फरमा या अल्लाह। जिन लड़कियों की शादियों में उनके जल्द से जल्द शादी करवा दे, जो जिस मुश्किल में उनकी मुश्किलों को आसान फरमा, हमारे घरों में खैर और बरकत नाज़िल फरमा या अल्लाह। मीलाद की बरकतें इस घर में नाज़िल फरमा और हमारे घर में भी नाज़िल फरमा। इस घर के रहने वालों को बरकतों से माला माल फरमा, इस घर के रहने वालों की उम्र दराज हो, हमारे हामिद मियाँ, उनकी वालदा और जो भी इस घर में रहते हैं अल्लाह उनको खैर खूबी अता फरमा और ऐसी मीलाद की महफिला करना हमेशा उनको नसीब फरमा या अल्लाह। हमारे दिल को रसूल पाक की मोहब्बत का मदीना बना, सहाबा किराम अहले बैत अतहार की मोहब्बत और या अल्लाह बुजुर्गान दीन की मोहब्बत अता फरमा या अल्लाह। दरगाह जाने वाला और फातिहा देने वाला बना, मीलाद मनाने वाला, मीलाद की रोशनी करने वाला बना, बदअक़ीदाओं से मुकाबला करने वाला बना, बदअक़ीदाओं के मुकाबले में हमको कामयाबी अता फरमा या अल्लाह। हमको पंजवक्ता नमाजी बना दे, कुरान पाक की तिलावत करने वाला बना दे और तेरे हबीब की सुन्नतों पर अमल करने वाला बना दे, दीन पर चलने वाला बना दे और हम पर रहम फरमा, करम फरमा या अल्लाह। आइंदा साल हमारे हमन में इससे भी धूप से जलसा मनाने का उनको मौका दे, तौफीक अता फरमा और हमको भी मौका दे, हमको भी तौफीक अता फरमा। कुल मरकज़ी मजलिस अहले सुन्नत को तरक्की अता फरमा, उसके तमाम अरकान को तरक्की अता फरमा और या अल्लाह। हमको 12 रबीउल अव्वल के मौला ईद मिलाद मनाने के लिए मिलाद निज़ाम गिरोह में अल्लाह ऐसा करम फरमा कि हम मिलाद निज़ाम गिरोह में 12 रबीउल का जलसा मरकज़ी मनाएँ, हमारे सारे जलसों को कामयाबी अता फरमा। तेरा लाख लाख शुक्र है अल्लाह, तो अपने हबीब के सदक़े में हमसे काम दे रहा है। इसी तरह तो हम पर करम फरमा, हमारी हिफाजत फरमा, हम सबको अपनी पनाह में ले ले। सल्लल्लाहु सैयदना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।